नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल सिंह हाजिर हूं अब तक की ब्रेकिंग न्यूज लेकर के। तो दोस्तों खबर क्या है, पहले ही मैं आपको बता दूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 नए चुनावी वायदे किए हैं, जिनमें कहा गया है कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन योजना जो है लागू की जाएगी और पुराने कर्मचारियों के लिए जो पेंशन है वो इसी बजट सत्र से लागू कर दी जाएगी। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में गोधन गारंटी योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज़्यादा घर घर घूम रही है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नज़र में ईडी जो है, ईडी की जितनी भी कार्रवाई आ रही है वो कुत्तों जैसे, जिस तरह से कुत्ते घर घूमते हैं, इस तरह से वो ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन जब इस बयान पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री को कोट करके बात कही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले में गुरुवार को सभा में कहा था, आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते उससे कहीं ज़्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भाजपा वाले हमें ईडी और आईटी के नाम पर डरा रहे हैं। गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के अफसरों ने पिछले 6 महीने से किराए पर घर ले रखे हैं, वहीं डेरा डाले रहती है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर ईडी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है। मैंने जांच एजेंसियों के प्रमुखों से टाइम मांगा, लेकिन एक बार टाइम दिया, बाद में वह मुकर गए। अब सुनिए राजस्थान में कांग्रेस की 5 नई गारंटियां। किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन गारंटी लागू की जाएगी। गाय का गोबर जो है भैया 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा। छात्रों के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। वहीं युवाओं के लिए हर कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों के लिए 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए राज्य में पुरानी पेंशन देने की शुरुआत इसी बजट से की गई है। अब ओपीएस गारंटी जो है लागू की जाएगी। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब साल 2018 के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे शायद राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन उस 10 दिन के चक्कर में आज 4.5 साल हो गए, वह कर्जा माफ़ नहीं हुआ। अब आगामी चुनाव 2023 में प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि राजस्थान में कांग्रेस के चुनाव आने पर हर साल महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वह 2 या 3 किस्तों में जो जैसी व्यवस्था है वैसी बनेगी। जिसके बाद आज फिर यानी 2 दिन के अंतराल के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक घोषणा की है, जिसमें 5 नई घोषणाएं की हैं। तो दोस्तों आप इन बारे में क्या कहते हैं, क्या कहना है आपका? क्या सरकार इस तरह से चुनावी वायदे करने के बाद राजस्थान में वापस आएगी या नहीं आएगी? तो कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।